नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति में जनता अब अपने जनप्रतिनिधियों से जवाबदेही की मांग कर रही है। बिहार इलेक्शन 2025 से पहले ये गुस्सा और अधिक बढ़ता दिख रहा है। ऐसी ही एक घटना जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है, जहां रामबली सिंह यादव जो विधायक हैं, अपने 5 वर्षीय कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनता के विरोध का उनको सामना करना पड़ गया है। दरअसल जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में भाकपा माले विधायक रामबली सिंह यादव द्वारा अपने 5 वर्षों के विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता और कार्यकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी मौजूद थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने हाथ में तख्तियां लेकर विरोध जताया है और नारे भी लगाए हैं। बाहरी हटाओ घोसी बचाओ का नारा लोग लगाते हुए दिखाई दिए हैं। तो घोसी के खपुड़ा मोड़ स्थित खेल मैदान में आयोजित इस जनसंपर्क कार्यक्रम में भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी मौजूद थे। कार्यक्रम शुरू होते ही ये कार्यक्रम विरोध और नारेबाजी में बदल गया। स्थानीय लोगों ने जोरदार ढंग से अपनी नाराजगी जताई और विधायक की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि पूरे कार्यकाल में विधायक ने क्षेत्र की अनदेखी की और घोसी विधानसभा में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुए हैं। अधिकांश घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित रहीं और जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। नाराज लोगों ने कहा है कि सड़कों की स्थिति खराब है, बेरोजगारी बढ़ी है और विधायक जनता के संपर्क से दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने बदलाव की उम्मीद से वोट दिया था, लेकिन पिछले 5 सालों में कोई ठोस परिणाम नहीं दिखा है। तो इस मामले पर दीपंकर भट्टाचार्य जो सीपीआई-एमएल के महासचिव है, उन्होंने क्या कहा है, आप भी सुनिए। अभी अशोक चौधरी पर तो जितने उनके सवाल आए हैं उन सवालों के जवाब दे, और ये जो पूरे झूठ बोल रहे हैं और लोगों को कुछ पैसे दे करके बिहार के नौजवान जिनको रोजगार चाहिए उनको आप 1000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दे करके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। उनके आरक्षण की चोरी है। अशोक चौधरी जी कभी किसी समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो पहले तो उन लोगों को जवाब दे देना जो पुलिस में भर्ती के लिए बहाली जो निकली है और उसमें 78 सीट की चोरी हुई है। तो पूरे बिहार के जो दलित लड़ रहे हैं कि अपने एक आरक्षण की सीट बचाने के लिए, उनको तो जवाब दे दे। पहले उनके सीट की बात करें, उसके बाद अपनी पार्टी की सीट की बात करें। तो गिरिराज सिंह कहाँ के फेस है? हमें लगता है बयान देते रहेंगे, लेकिन हमें लगता है बिहार में बिल्कुल तय है तेजस्वी यादव अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। बता दें कि विरोध में शामिल राजद नेता रामदीप यादव ने आरोप लगाया है कि स्थानीय विधायक ने पिछले 5 वर्षों में कोई ठोस विकास कार्य नहीं किया है और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। वहीं रामबली सिंह यादव ने इस विरोध को सुनियोजित बताया है और कहा है कि ये कुछ राजनीतिक ताकतों द्वारा योजनाबद्ध रूप से किया जा रहा है, जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए जो 16 करोड़ की राशि आई, उसका पूरा उपयोग किया गया है। उनका कहना था कि रिपोर्ट कार्ड में इस राशि और विकास कार्यों की पूरी जानकारी दी गई है। घटना ने भाकपा माले के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि विरोध महासचिव की मौजूदगी में हुआ है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि स्थानीय संगठन और जनप्रतिनिधि के बीच तालमेल कमजोर हुआ है। चुनाव से पहले इसे ठीक करना पार्टी के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। जहानाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीटें महागठबंधन के कब्जे में हैं, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में वर्तमान विधायकों के खिलाफ लगातार विरोध की स्थिति बन रही है। कुछ लोग दीपंकर भट्टाचार्य का प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लालू और तेजस्वी यादव से उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में इस विरोध का कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि बिहार इलेक्शन 2025 में ऐसे विरोधों का असर मतदाताओं पर पड़ सकता है। यदि जनता को विश्वास नहीं मिलेगा कि उनके क्षेत्र में विकास हुआ है, तो ये पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है। वहीं जनता का ये गुस्सा ये संदेश भी देता है कि लोग अब केवल घोषणाओं से संतुष्ट नहीं है, उन्हें ठोस काम चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।